सुन्दरं संसारसारम् अभयङ्करं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिस्तुदारं शिवस्मरामि जगत्स्वामि निर्विकारम्। जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। ओम शांति। आज 4 मार्च 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। एक्यूरेट कौन बन सकते हैं? उत्तर है, जो बच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं, अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसा ना हो। जो शिव बाबा के सिवाय और बातों में नहीं जाते। बाबा कहते दूसरे कौन प्रकार के बच्चे हैं? जो शिव बाबा के सिवाय और बातों में नहीं जाते। तीसरा, हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, कोई भी गफलन नहीं करते, वही एक्यूरेट बनते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। यह तो निश्चय करते हो, बेहद का बाप अभी बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। ऐसे बाप के हम आकर बच्चे बने हैं, तो बाप की श्रीमत पर भी चलना है, नहीं तो क्या होगा? अभी अभी हंसते हैं, कहते हो हम महाराजा महारानी बनेंगे, और अगर हाथ छोड़ दिया तो फिर जाकर साधारण प्रजा बनेंगे। रोना पड़ेगा। स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, ऐसे भी नहीं जब स्वर्ग में आने वाले हैं। बाबा कहते ऐसे भी नहीं सभी आ जाएंगे स्वर्ग में। जो सत्युग त्रेता में आने वाले होंगे वही आएंगे। सत्युग और त्रेता दोनों को मिलाकर ही स्वर्ग कहा जाता। फिर भी जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं वह अच्छा सुख पाते हैं। बाकी जो बाद में आने वाले हैं वह कोई आकर ज्ञान नहीं लेंगे। ज्ञान लेने वाले सत्युग त्रेता में आएंगे। बाकी तो आते ही रावण राज्य में है, वे थोड़ा सा सुख पा सकेंगे। सत्युग त्रेता में तो बहुत सुख है ना, इसलिए पुरुषार्थ करके बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पाना चाहिए। और यह महान खुशखबरी लिखो। बाबा कहते कार्ड्स जो छपवाते उसमें ये भी लिखना चाहिए कि ऊंचते ऊंच बेहद के बाप की खुशखबरी। प्रदर्शनी में तुम दिखाते हो नई दुनिया कैसे स्थापन होती,
तो ये क्लियर और बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन, सदगति दाता, गीता का भगवान शिव। कैसे? ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से कलयुगी संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया को सत्ययुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं। यह खुशखबरी आकर सुनो अथवा समझो। बाबा कहते ऐसे लिखो। गवर्नमेंट से भी तुम्हारी ये प्रतिज्ञा है कि हम भारत में फिर से सतयुगी श्रेष्ठाचारी 100% पवित्रता, सुख, शांति का दैवी स्वराज्य कैसे स्थापन कर रहे हैं और इस विकारी दुनिया का विनाश कैसे होगा, सो आकर समझो। ऐसा क्लियर लिखना चाहिए। कार्ड में ऐसे लिखो जो मनुष्य अच्छी रीति समझ सके। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार परम पिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर सहज राजयोग और पवित्रता के बल से अपने तन मन धन से भारत को ऐसा श्रेष्ठाचारी पावन कैसे बना रहे हैं, सो आकर समझो। क्लियर करके कार्ड में छपाना चाहिए, जो कोई भी समझ जाए। यह बी के शिव बाबा की मत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत पर, सो आकर समझो। जो गांधी जी भी चाहना थी, गांधी जी भी चाहते थे अखबार में भी ऐसा फुल निमंत्रण पड़ जाए। ये जरूर समझाना है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने ही तन मन धन से ये कार्य कर रहे हैं। तो मनुष्य कभी ना समझे कि ये कोई भीख व डोनेशन आदि मांगते हैं। ऐसा ना समझे। वे दुनिया में तो सब डोनेशन पर ही चलते। यहाँ तुम कहते हो हम बी के अपने ही तन मन धन से ये सेवा कर रहे हैं। वे खुद ही स्वराज्य लेते हैं तो जरूर अपना ही खर्चा करेंगे ना। बाबा कहते अभी तुम जानते हो हम स्वराज्य लेने आए हैं तो खर्चा भी हम करते हैं। जो मेहनत करते उनको ही 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। भारतवासी ही 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनते हैं। ये लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज है ना। अभी तो कोई ताज नहीं रहा, तो ये अच्छी रीति समझाना पड़े। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे लिखो तो बेचारों को मालूम पड़े कि बी के क्या कर रहे हैं। बड़ों का आवाज होगा तो फिर गरीबों का भी सुनेंगे, नहीं तो गरीब की कोई बात नहीं सुनते। साहूकार का आवाज झट होता। तुम सिद्ध कर बतलाते हो कि हम खास भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बाकी सबको शांति धाम में भेज देंगे। समझाना भी ऐसे है। भारत 5000 वर्ष पहले ऐसा स्वर्ग था। अभी तो कलयुग है, वह सतयुग था। अब बताओ सतयुग में कितने आदमी थे? अभी कलयुग का अंत है। ये वही महाभारत महाभारी लड़ाई है। और कोई समय तो ऐसी लड़ाई लगी ही नहीं। ये भी 3rd बार पिछाड़ी हो गई। बाबा कहते 3rd बार भी पिछाड़ी को हुई है ना। ट्राई करते हैं। अब तो एटॉमिक बॉम्ब्स आदि बनाते रहते, किसकी भी सुनते नहीं। वे कहते जो बॉम्ब्स बनाए हुए हैं वे सब समुद्र में डाल दो, तो हम भी नहीं बनाएंगे। एक दो को ऐसा कहते रहते आपस में, तुम रखो और हम ना बनाए, ये कैसे हो सकता। परंतु तुम बच्चे जानते हो ये तो भावी बनी हुई है
कितना भी उन्हों को मत दे वे समझेंगे नहीं। विनाश ना हो तो राज्य कैसे करेंगे। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, संशय बुद्धि जो है वह भागंती हो जाते हैं, ट्रेटर बन जाते। बाप का बनकर फिर ट्रेटर नहीं बनना। तुमको तो याद करना है शिव बाबा को, और बातों से क्या फायदा। बाबा कहते सच्चे बाप के साथ सच्चा बनना है। अंदर एक बाहर में दूसरी रखेंगे तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। बाबा कहते अंदर बाहर एक रहना है, अपना ही नुकसान करेंगे नहीं तो। कल्प कल्पांतर के लिए कभी भी ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए इस समय बहुत एक्यूरेट बनना है, कोई गफलत नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके श्रीमत पर रहना है। निरंतर याद तो पिछाड़ी में रहेगी, सिवाय एक बाप के और कोई की याद न रहे। गाया हुआ भी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। तो बाबा कहते जिसमें मोह होगा वही अंत में याद आ पड़ेगी। आगे चल जितना तुम नजदीक आते जाएंगे साक्षात्कार होते जाएंगे। बाबा हर एक को दिखाएंगे तुमने ऐसा ऐसा काम किया। शुरू शुरू में भी तुमने साक्षात्कार किए हैं। सजाएं जो भोगते थे वो बहुत ही चिल्लाते थे। बाबा कहते तुमको दिखलाने के लिए इनकी 100 गुणी सजाएं कटवा दी। तो ऐसा काम नहीं करना है जो बाबा की सर्विस में विघ्न पड़े। पिछाड़ी में भी सब तुमको साक्षात्कार होंगे। ऐसे ऐसे तुमने बाबा की सर्विस में विघ्न बहुत डाल नुकसान किया। आसुरी संप्रदाय है ना, जिन्होंने विघ्न डाले उनको बहुत सजा मिलती है। शिव बाबा की बहुत बड़ी दरबार है। राइट हैंड में धर्मराज भी है। बाबा कहते धर्मराज फिर राइट हैंड, वह है हद की सजाएं। यहाँ तो 21 जन्म का घाटा पड़ जाता, पद भ्रष्ट हो जाता है। हर बात में बाबा समझाते रहते हैं, तो ऐसे कोई ना कहे कि हमको पता नहीं था। इसलिए बाबा सब सावधानी देते रहते हैं। देखते हैं हर एक सेंटर में कितने भागंती होते हैं, तंग करते हैं, विकारी बन जाते हैं। स्कूल में तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए, नहीं तो क्या पद पाएंगे। पद का बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे यहाँ दुख धाम में कोई प्रेसिडेंट है, कोई साहूकार है, यहाँ भी कोई गरीब है, वैसे वहाँ सुख धाम में भी पद तो नंबरवार है ना। बाबा कहते जैसे यहाँ है ऐसे सतयुग में भी नंबरवार पद तो है ना। जो रॉयल बुद्धिवान बच्चे होंगे वह बाबा से पूरा वर्षा लेने की कोशिश करेंगे। माया की बॉक्सिंग है ना, माया बहुत प्रबल है, हार जीत होती रहती। कितने आते हैं फिर ट्रेटर बन जाते, चले जाते, चलते चलते फेल हो जाते। बहुत कहते ये हो कैसे सकता। ये तो कभी नहीं सुना कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रह सकते हैं। अरे भगवानुवाच है ना। बाबा कहते ऐसे समझाओ उन्हें कि भगवान के महावाक्य काम महाशत्रु है। गीता में भी ये अक्षर है, तुम जानते हो। सतयुग में है दैवी गुणों वाले मनुष्य और कलयुग में है आसुरी अवगुणों वाले। आसुरी गुणों वाले दैवी गुण वालों की महिमा गाते। कितना फर्क है। अभी तुम समझते हो हम क्या थे, क्या बन रहे हैं। यहाँ तुमको सब कुछ बाबा कहते अभी समझते हो। तुम अभी गुण धारण करते, खान पान आदि भी सतोगुणी खाना है। तुमको सब गुण धारण करने हैं और बाबा कहते खान पान भी शुद्ध रखना है।
देखना है देवताओं को क्या खिलाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में जाकर देखो कितने माल अथवा शुद्ध भोजन बनता है। वहाँ है ही वैष्णव। और वहाँ जगन्नाथपुरी में देखो क्या मिलता है, चावल। वहाँ है वाम मार्ग के बहुत गंदे चित्र। जब राजाई थी तो 36 प्रकार के भोजन मिलते थे। तो श्रीनाथ द्वारे में बहुत माल बनते हैं। बाबा कहते वह है सत्युग का यादगार। पुरी और श्रीनाथ का अलग अलग है ना। पुरी के मंदिर में बहुत गंदे चित्र देवताओं की ड्रेस में, तो भोग भी विशेष चावल का लगता, उसमें घी भी नहीं डालते। ये फर्क देखो। भारत क्या था फिर क्या बन गया। अभी तो देखो क्या हालत है, पूरा अन्न भी नहीं मिलता। उनके प्लान और शिव बाबा के प्लान में रात दिन का फर्क है। वे सब प्लान मिट्टी में मिल जाएंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, अनाज आदि कुछ नहीं मिलेगा। बरसात कहाँ देखो तो बहुत पड़ती है और कहाँ बिल्कुल पड़ती नहीं, तो भी कितना नुकसान कर देती है। इस समय तत्व भी तमो प्रधान है, तो बरसात भी उल्टे सुल्टे टाइम पर पड़ती रहती है। तूफान भी तमो प्रधान, सूर्य भी तपत ऐसी करेंगे जो बात मत पूछो। ये नेचुरल कैलेमिटीज ड्रामा में नूंद है। उनों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी है बाप के साथ प्रीत बुद्धि। अज्ञान काल में भी सपूत बच्चों पर माँ बाप का प्यार रहता है। इसलिए बाबा कहते भी हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। जितना जितना सर्विस करेंगे खिदमत तो करनी है ना। भारत की खास और दुनिया की आम। भारत को स्वर्ग बनाना है, बाकी सबको भेज देना है शांति धाम। सब चले जाएंगे अपने घर शांति धाम। भारत को स्वर्ग का वर्षा मिलता, बाकी तो सबको मुक्ति का वर्षा मिलता, सब चले जाएंगे। हाहाकार के बाद ही जय जयकार हो जाएगी। कितना हाहाकार मचेगा। ये है खूने नाहिक खेल। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, मौत तो सबका होना ही है। बाबा बच्चों को समझाते हैं पूरा पुरुषार्थ कर लो। सावधानी देते हैं बाबा, बच्चे पूरा पुरुषार्थ कर लो। बाप के साथ सदैव फरमानबरदार वफादार बनना है, सर्विसेबल बनना है। जिन्होंने कल्प पहले जैसी सेवा की है उनका साक्षात्कार होता रहेगा। तुम साक्षी हो, देखते रहेंगे। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। सदैव बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे लिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे स्वदर्शन चक्र बुद्धि में फिरता रहे। अभी हम वापस घर जाते हैं। बाप भी याद रहे, घर भी याद रहे और सत्युग भी याद रहे। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन करना है। अभी हम विश्व का महाराज कुमार बनेंगे। हम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनेंगे। नशा चढ़ना चाहिए ना। बाबा को नशा रहता है। बाबा रोज इस चित्र को देखते हैं। ये ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा ने कहा, देखो ये इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते अंदर में नशा रहता है कि बस कल हम जाकर ये बनूंगा, श्री कृष्ण बनेंगे, फिर स्वयंवर के बाद श्री नारायण बनेंगे। तत्वत्वम, तुम भी तो बनेंगे ना। ये है ही राजयोग, प्रजा योग है नहीं। आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य मिलता है। बच्चों ने राज्य गवाया था, अब फिर राज्य ले रहे हैं। बाबा ये चित्र आदि बनाते ही इसलिए हैं कि तुम बच्चों को देखकर खुशी हो। 21 जन्म के लिए हम स्वर्ग का राज्य भाग्य
पा रहे हैं। कितना सहज है। ये शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा, इन द्वारा यह राजयोग सिखलाते, फिर हम जाकर ये बनेंगे। तो बाबा कहते देखने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है ना। हम बाबा की याद में रहने से विश्व का राजकुमार बनेंगे। कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम भी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो। इस पढ़ाई के बाद हम जाकर यह बनेंगे। तो सारा मदार है पढ़ाई पर। जितना पढ़ेंगे उतना कमाई होगी ना। बाबा ने बतलाया है, कोई सर्जन तो इतने होशियार होते हैं जो लाख रुपया भी एक केस पर कमाते हैं। बैरिस्ट्री है, बाबा कहते वह भी ऐसे होते, बैरिस्टर्स भी। कोई तो बहुत कमाते, कोई को देखो तो कोट भी फटा हुआ पड़ा होगा। ये भी ऐसे है। इसलिए बाबा बार बार कहते, बच्चे कोई भी गफलत नहीं करो, सदैव श्रीमत पर चलो। श्री श्री शिव बाबा से तुम श्रेष्ठ बनते हो। अभी शिव बाबा जो श्रीमत देते, जिससे श्रेष्ठ बनते। तुम बच्चों ने बाबा से अनेक बार वर्षा लिया है और गवाया है। 21 जन्म का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। आधा कल्प 2500 वर्ष सुख पाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अंदर बाहर सच्चा रहना है। पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करनी है। कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सर्विस में विघन रूप नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, सबको यही खुशखबरी सुनाओ कि हम पवित्रता के बल से श्रीमत पर अपने तन मन धन के सहयोग से 21 जन्मों के लिए भारत को श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनाने की सेवा कर रहे हैं। अब है आज का वरदान। सेकंड में संकल्पों को स्टॉप कर अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भव। कोई भी पेपर परिपक्व बनाने के लिए, फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए आते हैं। उसमें घबराओ नहीं। बाहर की हलचल में 1 सेकंड में स्टॉप करने का अभ्यास करो। कितना भी विस्तार हो, 1 सेकंड में समेट लो। भूख प्यास सर्दी गर्मी सब कुछ होते हुए संस्कार प्रकट ना हो। समेटने की शक्ति द्वारा स्टॉप लगा दो। यही बहुत समय का अभ्यास पास विद ऑनर बना देगा। अब है आज का स्लोगन। अपने सुख शांति के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराना ही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति।
गाते